आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी एडिटर द्वारा महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कि कोर्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की याचिका को खारिज कर दे, जिसने 2018 के सुसाइड नोट में गोस्वामी ARG आउटलेटर्स, रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी और 2 अन्य का नाम लिया था। आत्महत्या मामले मुंबई पुलिस पहले एक के आधार पर आरोपी के खिलाफ सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया था। ये सारांश अदन्या नाइक ने इस सारांश पर फिर से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच को फिर से खोल दिया था, जिससे कल सुबह गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस SS शिंदे और MS कार्निक की बेंच जल्द ही सुनवाई शुरू करेगी। खंडपीठ गोस्वामी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा कथित फर्जी TRP घोटाले के संबंध में मुंबई पुलिस के साथ दायर FIR को चुनौती दी गई थी। आगे की कार्यवाही कल 3 बजे कोर्ट में होगी। कोर्ट के चक्कर कटवाते रहना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार, जिससे कि मुद्दे जो अर्नब गोस्वामी उठा रहे हैं, मुद्दे को भटका कर रखना चाहते हैं एक्टर टाइगर के वंशज उद्धव ठाकरे जी। कहना चाहते हैं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की एकाएक गिरफ्तारी होती है, वहाँ पे पूरे देश भर में बुद्धिजीवी बेहद आक्रोशित हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अर्नब गोस्वामी को तो झूठ मूठ फंसा रहा है परमवीर सिंह, और शुरू से उसके पीछे लगा हुआ है। पहले उसने ये सबके पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस के सोनिया गांधी को जब से अर्नब गोस्वामी ने एंटोनियो मायने बोला था, तभी से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इतना बवाल किया उसने। उसके बाद फिर धीरे धीरे सुशांत केस आया। अब सुशांत केस में बड़े नेताओं का हाथ है, शिवसेना के। अभी नीतीश राणे और नारायण राणे ने भी खुलासा किया है। तो अब ये कहीं ना कहीं जाकर के बिना उद्धव ठाकरे के तो ये पॉसिबल है ही नहीं। एक परमवीर सिंह ही सब नहीं कर सकता है। उसे बैकिंग है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे। CM की कुर्सी कितने दिन बचाएंगे? एक न एक दिन तो जानी ही है, चाहे आप टेन्योर पूरा करके जाओ या बीच में जाओ। तो यही बात है कि उनको समझना चाहिए कि ये सब नहीं करना है। देश की जनता, स्पेशली मुंबई की जनता बहुत खफा है उनसे कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ। आप कंगना रनावत का घर तोड़ देते हो BMC के द्वारा, उसको दिखाने के लिए आप सिद्धार्थ हॉस्पिटल तोड़ते हो कि नहीं भाई हम तो इनका भी तोड़े हैं, देखो अपना भी तोड़े हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर TRP स्कैम इतना क्लियर कट, बार्क में और हंसा की रिपोर्ट में कहीं भी आर भारत का नाम नहीं है। जिस इंडिया टुडे का नाम है, आपने इंडिया टुडे को क्लीन चिट दे दी। तो परमवीर सिंह जानबूझ के कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो हमेशा के लिए ऐसा कर सकता है। अब प्रज्ञा के साथ उसने क्या किया? साध्वी प्रज्ञा को उसने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के केस में जबरदस्ती फंसा करके इतना टॉर्चर किया कि आज वो चल नहीं सकती है। तो ये सब बेकार की बात कर रहा है और उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। वो सोच रहा है कि उसके हाथ में सब कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। उसको रिजाइन करना होगा। ये उद्धव ठाकरे सरकार की जिम्मेदारी है। इतना कुछ उसका बैकग्राउंड होने के बाद भी उसने उसे कमिश्नर कैसे चुना? अब उसको टर्मिनेट करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे जी, आपको जी नहीं बोलेंगे तो आप तो अभी पुलिस भेज के मुझे उठवा लोगे। तो जी, आप एक काम करिए, सबसे पहले परमवीर सिंह जी को ही टर्मिनेट करिए। यही हमारी मांग है। आपको ये काम करना ही होगा, चाहे आप खुशी से करें या हमारे दबाव में आके करें। हम दबाव डालेंगे, हम सच बोलेंगे, कोई हमारा मुंह बंद नहीं कर सकता। अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है उसके लिए पूरे देश की जनता भड़की हुई है। आपने क्या सोच लिया कि आप एंटोनियो मायनो के हिसाब से चल रहे हो? क्यों चल रहे हो? बिहार में आपकी आज इलेक्शन चल रहा है 7 को, आपने ये सब कर दिया। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, सबको पता है इस चीज़ का। आज के बावजूद आपने ऐसा किया, क्यों किया आपने? आपको क्या लग रहा है ऐसे करके आप बाद में फिर से आ सकते हो? आप शायद समझ नहीं गए। NCP और कांग्रेस शिवसेना को खत्म करने के लिए जुड़ी है आपके साथ, और वो खत्म करके ही रहेगी। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कहा था कि मैं शिवसेना को खत्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जुड़ूंगा। आपने वही काम किया है। आपने बाला साहब एक्टर टाइगर का, आप शायद तो भूल गए हैं कि एक्टर टाइगर के ज़माने में 1992 में RD त्यागी को कमिश्नर बना करके उन्होंने महाराष्ट्र में पूरे टेररिज्म को खत्म किया था। और आप कमिश्नर बना करके, आप परमवीर सिंह को कमिश्नर बना करके आप क्या कर रहे हो? आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो।
ये सब नहीं चलेगा, आपको सुधरना होगा, आगे तो आपको छोड़ना ही होगा, आपको सीट छोड़ना ही होगा, यही है इसके लिए ऑप्शन है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम बिल्कुल आपको सीट पे बैठने नहीं देंगे, आप इच्छा से रिजाइन करिए या टर्मिनेट होइए, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और परमवीर सिंह को तो आप आज टर्मिनेट करिए, ऐसे नहीं चलता है देश। मुंबई की जो पुलिस थी इतनी अच्छी थी, इतना नाम था उनका, क्या किया आप लोगों ने? पालघर के साधुओं की लिंचिंग करवाई, एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने लिंचिंग की, उसको परमवीर सिंह ने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और आज आप लोग बात करते हो, आप साधुओं की हत्या करवा रहे हो। बाला साहब ठाकरे होते तो क्या साधुओं की लिंचिंग होती? ऐसे आप लोगों ने बहुत बुरा किया है। अब आपका वक्त खत्म, अब हम आपको सीट पर बैठने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।